ढाका दूसरा इंशा, नारियल का पानी, इंशे रिपोर्टाज, शारिक अली, वैल्यू वर्सिटी। जहाज अब ढाका के गुंजान शहरी इलाकों के ऊपर से चक्कर लगाता और बुलंदी खोता हुआ शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की जानिब धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैंने खिड़की से बाहर एक निगाह डाली। इस बैक वक्त शनासा और अजनबी शहर के माजी और हाल से जुड़ी बहुत सी यादें मिली जुली कैफियत बनकर दिलो जहन से होकर गुजरी। दरमियानी और छोटी बुलंदी की अनगिनत रिहायशी और तिजारती इमारतों को पीछे छोड़ता हमारा जहाज एयरपोर्ट के मुजाफाती सब्ज़ार के ऊपर से गुजरकर शाहजलाल एयरपोर्ट के रनवे पर आहिस्तगी से उतर गया। हम जहाज की सीढ़ियां उतरकर पहले से मुंतजर मुसाफिर बस में बैठकर इंटरनेशनल अराइवल के मरकजी हॉल तक पहुंचे। मगरिब का वक्त हो चुका था। लाउंज के हर गोशे में मगरिब की अजान साफ सुनी जा सकती थी। ये मेरा 2007 से अब तक बांग्लादेश का तीसरा दौरा था। इस साल क्रिकेट का वर्ल्ड कप इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में एक साथ मुनक्कद होना था। पिछले दौरों के मुकाबले में इस बार एयरपोर्ट की रेनोवेशन के बाद की सजावट में वर्ल्ड कप की खैर मकदमी साफ देखी जा सकती थी। ये आरास्तगी बहुत भली लगी। लगता था रुत की तबीयत पूरी तरह बहाल हो चुकी है। उसके फितरी जिम्मेदार रवैये की बहाली से ये बात साफ जाहिर थी। उसने हम तीनों के पासपोर्ट हाथ में थामे और इंटरनेशनल ग्रुप की कतार में जा खड़ी हुई। इस कतार में हमारे अलावा कोई और मौजूद न था। बारिश और अधेड़ उम्र बावर्दी इमिग्रेशन ऑफिसर ने पहले उसे मुस्कुराकर और पसमंजर में खड़े हम दोनों को संजीदगी से बगौर देखा। रुत से कुछ बेजरर से सवालात दोस्ताना अंदाज में किए और यूं वीजा ऑन अराइवल का मरहला फौरी और बखूबी हल हो गया। सामान समेटकर हम कस्टम के ग्रीन चैनल से होकर गुजरे। बाहर आए तो एक जम्मे गफीर आने वाले मुसाफिरों के इस्तकबाल को मौजूद पाया। बड़ा सा प्लेकार्ड थामे एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन के मेजबान मैनेजर और ड्राइवर को ढूंढने में हमें कोई मुश्किल पेश न आई। कुशादा सी 7 सीटर की डिक्की में सामान रखकर हम एयरपोर्ट की मरकजी सड़क से ढाका शहर के इलाके गुलशन की सिमत रवाना हुए। मरकजी शहर की सड़कों पर ऑफिस टाइम खत्म हो जाने के बावजूद ट्रैफिक का खासा रश था। न सिर्फ इसकी वजह 1,70,00,000 आबादी है, बल्कि ट्रैफिक की बदनज़मी भी। मरकजी सड़कों पर साइकिल, रिक्शा और सामान से लदी हाथ गाड़ियों की मौजूदगी तेज रफ्तार ट्रैफिक को बढ़ने न देती थी। हर जानिब से मोटरसाइकिलों की यलगार और हॉर्नों का इतना बढ़ा हुआ इस्तेमाल कि कान पड़ी आवाज सुनाई न दे। सड़कों के किनारे लगे जाबजा बैनर्स और होर्डिंग्स बांग्लादेशी अवाम की क्रिकेट से बेपनाह अकीदत का सबूत दे रहे थे। ट्रैफिक के बाइस कभी हमारी वैन बीच बाजार में रुकती और हम इधर उधर निगाह डालते तो कहीं न कहीं चाय का ढाबा जरूर नजर आता। पिछले क़याम के तजर्बे से मुझे मालूम था कि यहाँ के अक्सर लोग कम दूध और ज्यादा चीनी के शौकीन हैं। गुंजान मोहल्लों के बीच से गुजरते हुए मस्जिदों के गुंबद और मीनार अक्सर नजर से गुजरते। कराची से बिल्कुल मुख्तलिफ बात यहाँ साइकिल रिक्शा की मौजूदगी और दुकानों के नाम का उर्दू के बजाय बंगाली में होना था। कोई आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम गोल्डन डियर होटल पहुंचे। ये वही होटल है जहां हम हमेशा ढाका जाने पर कयाम करते हैं। 3 सितारों वाला आरामदेह और मुनासिब सहूलियात से आरास्ता होटल। ये एक मुर्दा झील के किनारे पर वाक़े है। गालिबन इस झील का नाम बनानी झील है। झील के दूसरे किनारे पर वाक़े झुग्गियां दिलकश तो बिल्कुल नहीं, बल्कि दुख भरा मंजर पेश करती हैं।
غربت کی ایسی علامتیں بنگلہ دیش میں گھومتے پھرتے جا بجا اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔